संजना की दोनों भाभियां में छिड़ गई है महायुद्ध। दोस्तों पहले तो इन दो ननद और भाभी में महायुद्ध चल रहा था, लेकिन ये युद्ध जैसे ही थोड़ा शांति की ओर गया, वैसे ही अब देवरानी और जेठानी में महायुद्ध छिड़ गया। यानी कि संजना के दोनों भाभियां में अब महायुद्ध छिड़ गया है। संजना और सालू में दोनों में महायुद्ध छिड़ गया। अब देखते हैं कि इसमें, क्योंकि इसमें भी लोग बहुत लोग संजना को ट्रोल कर रहे हैं कि संजना ही करवा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें संजना का कोई हाथ है। ठीक है, पहले भी संजना को वो लोग ट्रोल कर रहे थे, लेकिन चलिए भाई, बात इनके घर की है तो संजना का तो नाम आना संभाविक है, तो कहा ही नहीं जा सकता कि संजना का नाम नहीं आएगा, क्योंकि कहीं न कहीं तार संजना से जुड़ा हुआ है, तो संजना का तो आना संभाविक है। और संजना को इस चीज़ को ज़्यादा माइंड पर भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भाई संजना का तो नाम आना संभाविक है। अब दोनों भाभीियों के भाई जो जो महायुद्ध छिड़ी हुई है ना, क्योंकि भाई दोनों में कुछ दिन पहले देखे थे, होली में दोनों को देखे थे कि बहुत ही दोनों में पट रही थी। दोनों खूब जम के होली खेले थे, और सब मुस्कान के नाम से मुंह से सालू का नाम लिए नहीं थकती थी, बहुत ही नाम लेती थी कि सालू भाभी ऐसे है, जो मेरी देवरानी है बहुत अच्छी हैं। और उन्हीं के कहने पर ये अपना रिश्ता तोड़ी है, जो अपने हस्बैंड से रिश्ता तोड़ी है मुस्कान, उन्हीं के कहे के मुताबिक तोड़ी है। बहुत ही दोनों में बनता था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि दोनों में एकदम से महायुद्ध छिड़ गया भाई। क्योंकि देखिए, गोतनी जेठानी देवरानी जेठानी है, तो ये तो सभी को पता है कि देवरानी जेठानी में भाई कभी न कभी बनता है, तो कभी कभी महायुद्ध भी होता है। लेकिन इतने जल्दी महायुद्ध, 1 महीना पहले दोनों एकदम बहन बनी हुई थी, और अभी ऐसा क्या हो गया कि दोनों में महायुद्ध छिड़ गया है। तो दोस्तों, जो ये होता है ना पैसा, वो कुछ भी करवा देता है। और ये जो पैसा है ना, कितना भी पटीदार, कैसे धनी मनी हो, कितना भी अमीर वाला हो या कैसा हो, वो उस चीज़ को यूज करे या नहीं करे, लेकिन वो उसको ले पाटीदार हिस्सा खोजता ही है। और लोग बोल रहे हैं कि तब से कहाँ थी सालू, तो भाई तब से सालू यहीं पर थी, जहाँ अपने घर में वहीं पर थी, लेकिन उनको ससुर किसी को नहीं दे रहे थे। मेन रीजन उठता है कि ससुर उसको किसी को नहीं दे रहे थे, तो वो भी शांत थी कि चलो भाई ससुर जो भी कमा रहे हैं अपने पास रख रहे हैं, इसलिए शांत थी। पटीदारी में क्या हो, पटीदारी में हिंसा जो होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। जो एक को अगर दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज़ मतलब एक को पछता नहीं है, क्योंकि ये जलन की भावना हो जाती है कि आप उसको क्यों दे रहे हैं। आप भले गरीब को दान दीजिए, अपने पास रखे रहिए, लेकिन आप सामने वाला को, मेरे पटीदार को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ही हिस्सेदारी की बात आ जाती है ना। तो लोग बोल रहे हैं कि पहले से कहाँ थी। मैं पहले से जहाँ थी अपने घर में वहीं पर थी, अभी भी वहीं पर है सालू भाभी। लेकिन सवाल उठता है कि भाई हिस्सेदारी ऐसी चीज़ है ना कि अपने हिस्सा कोई भी किसी को नहीं देना चाहता है। अगर मान ली कि मुस्कान को जो मिल रहा है सुख सुविधा, तो उसको तो ये खटक रहा है ना सालू को कि मेरा भी उसमें हिस्सा जा रहा है, हाँ उसको मिल रहा है, तो मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए। अगर उसको नहीं मिलता है, ससुर सारा पैसा अपने पास रखते हैं, तो फिर दोनों को किसी को भी दिक्कत नहीं होगा, किसी को दिक्कत होगा ही नहीं। जिस तरह मुस्कान के सास अपने जो भी अपनी ज़मीन जायदाद थी अपने नाम कर ली, तो किसी को अब दिक्कत नहीं हो रहा है। भले शुरू में थोड़ा सा मुस्कान ज़्यादा की, पूरा उल्टा पल्टा बोली कि हाँ अपने नाम से करवा लिए, लेकिन अब शांत है ना। अब तो दोनों शांत हैं भाई, क्योंकि उनका ज़मीन जायदाद थी वो अपने नाम करवा लिए हैं। जब वो दिन दुनिया से जाएंगी तब भाई इन्हीं लोग का होगा। वही बात ससुर का था कि भाई जब किसी को नहीं दे रहे थे ससुर, तो दोनों शांत हैं। वो भी शांत थी कि भाई रखे हुए हैं तो आज न कल तो हम ही लोग को होगा। लेकिन वो तो ये देख रही है ना कि वो तो कभी मेरा होगा ही नहीं। जो मुस्कान को मिल जा रहा है वो तो मुस्कान के नाम से है, फिर वो तो मुझे मिलेगा ही नहीं। इसलिए भाई वो तो खटकना ही खटकना है। और वही चीज़ सालू भाभी जो है उनकी देवरानी है, जेठानी है मुस्कान के, वही चीज़ खटकी है कि भाई अब ये तो पूरा धीरे धीरे करके 4 महीना हुए आए हुए हैं, एसी लगा ली, कंगन ले ली, गिफ्ट मिल रहे हैं, जिसमें तो मेरा भी हिस्सा जा रहा है। अब पाटीदारी ऐसी चीज़ है दोस्तों ना कि किसी अपने हिस्सा एक चवन्नी भी नहीं लोग देना चाहता है। और लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहले से कहाँ थी, पहले से कहाँ थी। अरे भाई रोटी बना के खिला रही है मुस्कान, तो कोई खुशी से थोड़े ना खिला रही है। खुशी से खिलाती तब तो जान, जब शादी हुआ था 1 साल रही वहाँ पर अक्षय के पास, तब तो बीच में कभी नहीं रोटी बना के खिलाने आई। अगर बीच में रोटी बना के खिलाने आती तब तो समझते कि हाँ दयालु है, तो भाई वो रोटी बना के खिला रही तो कोई मजबूरी है मुस्कान के साथ, तभी रोटी बना के खिला रही है, नहीं तो मुस्कान रोटी बना के खिलाने वाली नहीं है।
मैं यहाँ पर सालू को भी नहीं बोल रही हूँ कि सालू रोटी बना कर खिलाती है अपने ससुर को, लेकिन मुस्कान भी नहीं खिलाती ससुर को, वो तो मजबूरी है मुस्कान के तो खिला रही है। तो बात यहाँ पर उठती है कि भाई हिस्सेदारी में तो भाई या एक अन्नी हो या चवन्नी हो, पटदारी तो पटदारी होती है, कोई भी अपना एक अन्ना भी नहीं छोड़ता है। तो भाई आजकल लोग जो बोल रहे हैं कि कहाँ थी, तो भाई जो लोग बोल रहे हैं तो क्या वो अपने हिस्सा छोड़ देंगे? मैं बहुत सारा देख रही सोशल मीडिया के लोग बोल रहे हैं कि अब तब से कहाँ थी, भाई तब से भी वहीं पर थी, लेकिन था कि उसकी हिस्सा कोई नहीं खा रहा था। भाई जो भी था ससुर के पास इकट्ठा था, जो ससुर खर्चा कर रहे थे उतना ही पर खर्चा कर रहे थे, अन्यथा उनके पास जब इकट्ठा था तो कहीं ना कहीं संतुष्टि रहती है कि हाँ चलो भाई उनके पास इकट्ठा है तो आज न कल मेरी उसमें हिस्सा होगी ही होगी। तो जो लोग ये ले बोल रहे हैं कि पहले से कहाँ थी शिवानी थी संजना, मुस्कान रोटी बना के खिला रही है तो क्यों ना उसको मिले, तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि अगर एक बेटा कर रहा है सेवा, एक बेटा सेवा नहीं कर रहा है तो उसको नहीं मिलता है। जो हिंसा ऐसा चीज़ है ना कि एक बेटा लाख रेशम का झुलवा पर झुला दे, अब एक बेटा एक टाइम पानी पीने के लिए नहीं पूछे ना, फिर भी हिंसा होती ही है। हिस्सेदारी ऐसी चीज़ होती है। अगर 4 बेटा होते हैं तो चारों बेटा नहीं करते हैं, कोई एक ही करता है, लेकिन हिंसा केवल एक ही की तो नहीं होता है, हिंसा चारों का बराबर में बढ़ता है। या मन से दे माँ बाप दे या बेमन से दे, लेकिन देना तो पड़ता है चारों को। तो यहाँ पर तो हिस्सेदारी वाली बात आ गई है दोस्तों। यहाँ पर ये नहीं हो कि सेवा कौन कर रहा है, अब किस व्यू से कर रहा है, किस मजबूरी में कर रहा है, यहाँ पर वो सब बात नहीं। यहाँ पर बात है कि हिस्सा, मेरी हिस्सा उसको क्यों मिल रही है तो मुझे भी मिलनी चाहिए। यहाँ पर हिस्सेदारी की बात आ जाए, गोतिया गोतनी की बात आ जाती है। तो जहाँ गोतिया गोतनी का पटदारी की बात आ जाती है ना, वहाँ पर कोई अपना एक फूटा चवन्नी भी नहीं देना चाहता। जो लोग आज बोल रहे हैं कि तब से कहाँ थी, तो उन लोग जो बोल रहे हैं वो भी एक चवन्नी भी नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि क्या ये मैं गलत बोली हूँ? हिस्सेदारी ऐसी चीज़ है कि नहीं है? हिस्सेदारी ऐसी ही चीज़ है। बाकी आप लोग कमेंट में करके बताइए, कमेंट में बताइए कि क्या मैं गलत बोली हूँ या सही बोली हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।